नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम गांधीज पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। हमने उनकी बायोग्राफी से लेकर के स्वराज, एंड्स एंड मीन्स और ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस तक के वीडियोस पिछले पार्ट्स में कवर किए। ये 6th पार्ट है जिसमें हम गांधी जी के सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरी वीडियो में आप सत्याग्रह के कंसेप्ट के बारे में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सत्याग्रह की मीनिंग क्या होती है, फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ सत्याग्रह वुड प्रूव टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि कैसे सत्याग्रह जो है एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इनजस्टिस से लड़ने के लिए। फिर हम सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और एंड में हम सत्याग्रह की कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पूरी वीडियो को समराइज करेंगे ताकि वीडियो के अंत में हम ये समझ सके कि पूरी वीडियो से हमने क्या सीखा। तो आइए देखते हैं कि सत्याग्रह का क्या मतलब होता है। सत्याग्रह एक मेथड, एक तरीका है इनजस्टिस, अन्याय से लड़ने का। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे कानून बना लिए जो न्याय संगत नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, तो आप उसके खिलाफ जब लड़ते हैं तो आप बहुत सारे मेथड्स को यूज कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मेथड है सत्याग्रह का। तो सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह जो है वो इनजस्टिस यानी अन्याय से लड़ने का एक तरीका है। इस लड़ाई में हम नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के हथियार का इस्तेमाल करते हैं और हम सोल फोर्स यानी आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सोल फोर्स क्या होता है? हर इंसान के अंदर एक इनर स्ट्रेंथ होती है, एक स्पिरिचुअल पावर होता है जिसे हम सोल फोर्स यानी आत्मा की ताकत कहते हैं। तो सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह इनजस्टिस यानी अन्याय से लड़ने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक जरिया है जिसमें हम अहिंसा के हथियार के साथ लड़ते हैं और हम सोल फोर्स यानी आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अब सत्याग्रह जो शब्द है उसको समझ लेते हैं। तो सत्याग्रह जो है वो दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब होता है इंसिस्टेंस ऑन और एडहेरेंस टू ट्रुथ। तो सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ और एडहेरेंस टू ट्रुथ, यानी कि सत्य पर अडिग रहकर बुराई का विरोध करना। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप ट्रुथ, नॉन वायलेंस का मतलब बेहतर तरीके से समझते हैं, फिर आप सत्याग्रह को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सत्याग्रह दो संस्कृत शब्द सत्य और आग्रह से मिलकर बना होता है जिसका मतलब है इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ यानी कि सत्य पर अडिग रहकर बुराई का विरोध करना। देखो, गांधी जी का ये मानना था कि जब आप फिजिकल फोर्स की बजाय सोल फोर्स यानी आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करते हैं इनजस्टिस यानी अन्याय से लड़ने के लिए, तो इस प्रोसेस में आपको बहुत सफर करना पड़ सकता है, सेल्फ सफरिंग हो सकती है इस प्रोसेस में। लेकिन अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो आप इनजस्टिस का जो सोर्स है, जो ओपोनेंट है, उसका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाए, इनजस्टिस को छोड़ करके जस्टिस का रास्ता अपना ले। अब डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आधार क्या है सत्याग्रह का? ऐसा कहा जाता है कि नॉन वायलेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सत्याग्रह, पर बेसिकली सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के जो सभी बेसिक प्रिंसिपल्स थे लाइफ के, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, यूज ऑफ सोल फोर्स एंड सेल्फ सफरिंग, एंड्स एंड मीन्स, इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कैसे? सत्याग्रह में आप क्या करते हैं? ट्रुथ के लिए खड़े रहते हैं ना, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए खड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, और आप नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के हथियार का इस्तेमाल करते हैं, अहिंसक रहते हैं, वायलेंस का इस्तेमाल, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इस लड़ाई में आप सोल फोर्स, आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करने में आपको सेल्फ सफरिंग भी करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे एंड्स एंड मीन्स का जो प्रिंसिपल है उसका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, यानी कि आपका जो गोल है वो जितना जस्ट है, जितना प्योर है, जितना अच्छा है, उस गोल तक पहुंचने का आपका जो जरिया है वो भी उतना ही प्योर है। सत्याग्रह के मेथड में यहाँ पे आप अपने ओपोनेंट को दुश्मन नहीं मानते हैं, उसको सोल फोर्स से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका एंड गोल जितना बेहतर है, आपका रास्ता भी उतना ही प्योर है, उतना ही जस्टिफाइड है। तो सत्याग्रह का जो मेथड है वो गांधी जी के लाइफ के जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स थे उन सभी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। गांधी जी का ये मानना था कि इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो सबसे पावरफुल मेथड है, जरिया है, वो है सत्याग्रह।
सत्याग्रह ये एक मजबूत आदमी का काम है। कोई कमजोर आदमी सत्याग्रह के मेथड को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी सोल फोर्स यानी आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करके, सेल्फ सफरिंग करके, ना ही सिर्फ उस अनजस्ट लॉ को बदलना है बल्कि उस लॉ का जो सोर्स है, जो ओपोनेंट है, उसका भी हृदय परिवर्तन करना है। तो इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, आत्मा की ताकत की जरूरत होती है। तो ये सबसे पावरफुल तरीका है और गांधी जी का ये मानना था कि ये आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप बाकी सभी रास्तों का इस्तेमाल कर चुके हो। मतलब जैसे जब राम जी सीता जी को लेने के लिए लंका गए तो अपनी सेना तो लेकर गए, लेकिन पहले वो रावण से हर तरीके से बात करके चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते थे, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तब उन्होंने अटैक किया। ठीक उसी तरह से गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह को आप लास्ट ऑप्शन रखो, पहले बाकी सभी तरीकों का इस्तेमाल कर लो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो भी अथॉरिटीज है उनसे बात करो, पब्लिक ओपिनियन लेने की कोशिश करो, लोगों को जाकर समझाने की कोशिश करो, और जब कोई भी रास्ता ना बचे, मतलब किसी भी तरीके से बात ना बने, तब आप सत्याग्रह के मेथड का इस्तेमाल करो। और एक बार अगर आपने ये तरीका चुन लिया कि अब मुझे सत्याग्रह करना ही है, तो आपका चाहिए उसको फुल कमिटमेंट, और फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब देखो कैसे हम ये मान लें कि सत्याग्रह ही जो है वो सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इनजस्टिस से लड़ने का, अन्याय से लड़ने का। तो देखो गांधी जी ने कई सारे देशों के हिस्ट्री को बहुत करीब से देखा, समझा और पढ़ा, और उनको ये समझ आया कि बुराई को बुराई से नहीं मारा जा सकता है। बुराई को खत्म करने के लिए अगर आप बुराई का इस्तेमाल करेंगे तो वो बुराई मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से हिंसा को हिंसा से खत्म नहीं कर सकते हो। बुराई की ताकत को खत्म करने के लिए तुम्हें सच की ताकत की जरूरत पड़ेगी, और एक सत्याग्रही के पास ही सच की ताकत होती है, क्योंकि वो आत्मा की ताकत, सोल फोर्स का इस्तेमाल करता है। तो बुराई की ताकत को सत्याग्रही कैसे खत्म करेगा? सोल फोर्स, आत्मा की ताकत, सच की ताकत का इस्तेमाल करके। इसीलिए इनजस्टिस यानी कि अन्याय से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है सत्याग्रह। वो ना ही सिर्फ उस अनजस्ट लॉ को बदलने की ताकत रखता है, बल्कि उस लॉ के सोर्स को, ओपोनेंट को भी बदलने की ताकत रखता है। ओपोनेंट का भी हृदय परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए सत्याग्रह सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इनजस्टिस से लड़ने के लिए। अब देखो सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो ये बात आई ही कहां से? कुछ लोगों ने कहा कि पैसिव रेजिस्टेंस का भी यही मतलब होता है कि जो भी इनजस्टिस है, अन्याय है, उसके खिलाफ आप शांति से लड़ाई करिए। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी लॉज, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे कानून बन गए हैं जो न्याय संगत नहीं है, अनजस्ट हैं, तो आप उसको मत मानिए। शांतिपूर्वक तरीके से आपको क्या करना है कि मैं इस कानून को नहीं मानूंगा, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करना है आपको उस लॉ के अगेंस्ट। तो सत्याग्रह में भी तो हम यही करते हैं, जो भी अनजस्ट लॉ है हम उसको नहीं मानते हैं, पीसफुल तरीके से हम रेजिस्ट करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सत्याग्रह एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जबकि पैसिव रेजिस्टेंस एक नैरो मेथड है। पैसिव रेजिस्टेंस में हमारा एम क्या होता है कि हमें जो हमारे ओपोनेंट है या जो अनजस्ट लॉ है उसको रेजिस्ट करना है, उसको नहीं मानेंगे हम और कोशिश करेंगे कि वो लॉ बदल जाए। लेकिन सत्याग्रह का जब हम मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमारा एम ये तो होता ही है कि हम उस लॉ को, उस गलत कानून को नहीं मानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको बदल दें। लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि उस लॉ का जो सोर्स है, जो ओपोनेंट है, उसका हम हृदय परिवर्तन कर दें। कैसे? थ्रू लव, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ सफरिंग। तो जहां पर पैसिव रेजिस्टेंस में हमारा एम सिर्फ उस कानून को ना मानना और उसको बदलने की कोशिश करना है, वहीं पे सत्याग्रह के मेथड में हमारा एम होता है कि हम उस कानून को नहीं मानेंगे और उसको बदलने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम उस कानून का जो सोर्स है, जो ओपोनेंट है, उसका भी हृदय परिवर्तन करेंगे। हम ये कैसे करेंगे? सोल फोर्स, आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करके। तो पैसिव रेजिस्टेंस एक नैरोअर व्यू रखता है, जबकि सत्याग्रह एक ब्रॉडर व्यू रखता है। पैसिव रेजिस्टेंस बहुत स्पेसिफिक व्यू रखता है, जबकि सत्याग्रह का एक ब्रॉडर होलिस्टिक व्यू है, जिसमें ना ही सिर्फ ऑप्रेस्ड बल्कि ऑप्रेसर का भी भला है। मतलब जो बुराई सह रहा है वो भी उस चीज से बाहर आ जाए और जो बुराई कर रहा है वो भी सही रास्ते पर आ जाए। सत्याग्रह में सत्याग्रही सिर्फ
सोल फोर्स, आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करता है, किसी भी तरीके के फिजिकल फोर्स, वायलेंस, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इंसान फिजिकल फोर्स का यूज कर सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि उसका एम है उस अनजस्ट लॉ को रेसिस्ट करना और उसको चेंज करना। जबकि सत्याग्रही का एम है उस अनजस्ट लॉ को चेंज करना पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके, और लॉ का जो सोर्स है उसका भी हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी का वेपन है, जबकि पैसिव रेजिस्टेंस एक वीक इंसान का वेपन है, क्योंकि एक कमजोर इंसान सत्याग्रह का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं होगी उसकी आत्मा में कि वो सेल्फ सफरिंग के थ्रू गुजर सके। इसीलिए सत्याग्रह इज द वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, वेयरएज पैसिव रेजिस्टेंस इज द वेपन ऑफ द वीक। पैसिव रेजिस्टेंस के मेथड का इस्तेमाल करते वक्त कई बार हमारे मन में हमारे जो ओपोनेंट हैं उनके लिए दुश्मनी का भाव आ जाता है, लेकिन सत्याग्रह का रास्ता जब हम इस्तेमाल करते हैं इस मेथड में कभी भी जो ओपोनेंट है उसके लिए कोई भी बैड फीलिंग नहीं होती है, कोई भी हेट्रेड नहीं होता है। गांधी जी कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर, बुराई से नफरत करो, बुराई करने वाले से नफरत मत करो, बुराई करने वाले को परिवर्तित करने की कोशिश करो अपनी अच्छाई से, अपनी आत्मा की ताकत से। तो सत्याग्रही का भी यही मानना होता है कि वो कभी भी अपने ओपोनेंट से नफरत नहीं करता है, बल्कि वो उसको प्यार से परिवर्तित करने की कोशिश करता है, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। अब टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह क्या होती हैं? तो देखो, इनजस्टिस, अन्याय से लड़ने का जो ये मेथड है सत्याग्रह, उसकी कई सारी टेक्निक्स है, उसको आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप नॉन कोऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस भी उसका एक टेक्निक है, फास्टिंग भी एक टेक्निक है और स्ट्राइक भी एक टेक्निक है। गांधी जी के सत्याग्रह की टेक्निक से इन्फ्लुएंस्ड थे बहुत सारे लोग, जिनमें कुछ पॉपुलर नाम है। तो यूएस में सिविल राइट मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग, वो गांधी जी के सत्याग्रह के टेक्निक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला भी गांधी जी के सत्याग्रह की टेक्निक से इन्फ्लुएंस्ड थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका में किया। गांधी जी के कुछ फेमस सत्याग्रह मूवमेंट्स हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह जो उन्होंने 1917 में किया, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में किया और खेड़ा सत्याग्रह जो उन्होंने 1918 में ही किया। अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या समझा, सत्याग्रह क्या है। तो देखो, सत्याग्रह इनजस्टिस यानी अन्याय से लड़ने का एक नॉन वायलेंट यानी अहिंसक तरीका है, जिसमें हम सोल फोर्स यानी आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य यानी ट्रुथ और आग्रह मतलब इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ। तो सत्याग्रह का मतलब हुआ इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, यानी सत्य पर अडिग रहना है और सत्य पर अडिग रहकर बुराई का विरोध करना है। सत्याग्रह का जो ये मेथड है इनजस्टिस से लड़ने का, जिसमें हम अपनी सोल फोर्स यानी आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रोसेस में सेल्फ सफरिंग भी हो सकती है, आपको सफर करना पड़ सकता है, लेकिन एंड में आप ना ही सिर्फ उस अन्याय से लड़ पाएंगे बल्कि उस अन्याय करने वाले का, ओपोनेंट का हृदय परिवर्तन भी कर सकते हैं और उसको सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। गांधी जी के लाइफ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सत्याग्रह। गांधी जी का ये मानना था कि अन्याय से लड़ने का सबसे पावरफुल मेथड है सत्याग्रह, तो इसका इस्तेमाल आप सबसे एंड में करिए, पहले बाकी सारे तरीकों को आजमा कर देख लीजिए, जब कोई रास्ता ना बचे तो एंड में सत्याग्रह के मेथड को यूज करिए, और एक बार अगर आपने इसको शुरू कर दिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। गांधी जी ने बहुत सारे देशों की हिस्ट्री को करीब से देखा, पढ़ा और समझा, और उन्हें ये समझ में आया कि जैसे बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरीके से वायलेंस यानी हिंसा को हिंसा से खत्म नहीं किया जा सकता है। बुराई की ताकत को खत्म करने के लिए आपको चाहिए सोल फोर्स, आत्मा की ताकत, और इस ताकत का इस्तेमाल एक सत्याग्रही ही कर सकता है, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब ही है इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, सत्य पर अडिग रहकर बुराई से लड़ना। इसलिए सत्याग्रह सबसे इफेक्टिव तरीका है इनजस्टिस से लड़ने का। देखो, सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस दोनों का बेसिक फंडा सेम है कि हमें अनजस्ट लॉ है उसको नहीं मानना है, पीसफुल तरीके से रेसिस्ट करना है और उसको बदलने की कोशिश करनी है। लेकिन सत्याग्रह जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जबकि पैसिव रेजिस्टेंस एक नैरोअर कंसेप्ट है। जहां पैसिव रेजिस्टेंस में एम सिर्फ ये होता है कि मैं ये लॉ नहीं मानूंगा और उसको बदलने की कोशिश करूंगा, वहीं सत्याग्रही का एम ये होता है कि उस लॉ को बदलने की कोशिश तो करनी ही है, साथ ही साथ उस लॉ का जो सोर्स है
उसको भी बदलने की कोशिश करनी है। सोल फोर्स अपनी आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करके उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेकर आना है। सत्याग्रही फिजिकल फोर्स की जगह सोल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैसिव रेसिस्टेंस में इंसान फिजिकल फोर्स का भी इस्तेमाल कर लेता है। सत्याग्रह स्ट्रॉन्ग का वेपन है, जबकि पैसिव रेसिस्टेंस वीक का वेपन है। पैसिव रेसिस्टेंस में इंसान को कभी कभी ओपोनेंट से दुश्मनी वाली फीलिंग आ सकती है, लेकिन एक सत्याग्रही कभी भी ओपोनेंट को अपना दुश्मन नहीं मानता है। वो सिर्फ उस अन्याय को खत्म करना चाहता है, ओपोनेंट का वो हृदय परिवर्तित करके सही रास्ते पर ले आना चाहता है। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, फास्टिंग और स्ट्राइक सत्याग्रह की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला गांधी जी के सत्याग्रह की टेक्निक से इन्फ्लुएंस्ड थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका में किया और चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कुछ फेमस सत्याग्रह मूवमेंट्स रहे गांधी जी के। तो ये था गांधी जी के सत्याग्रह के कंसेप्ट का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियोस के PDF नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। गांधी जी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हमने उनकी बायोग्राफी से लेकर स्वराज, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, एंड्स एंड मीन्स के कंसेप्ट्स को कवर किया है डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी के अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।